हाय फ्रेंड्स, माउंटेन कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे हरियाणा की खनिज संपदा के बारे में। पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। हरियाणा के किस जिले को खनिज संपदा का भंडार कहते हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। हरियाणा के किस जिले को खनिज संपदा का भंडार कहा जाता है? तो महेंद्रगढ़ को कहा जाता है भाई। यानी हरियाणा में सबसे ज़्यादा अगर खनिज कहीं पे मिलता है तो कहाँ पे मिलता है? महेंद्रगढ़ में। और वैसे जो टोटल खनिज मिलता है ना, वो हरियाणा के सिर्फ 3 जिलों में मिलता है भाई, सबसे ज़्यादा। कहाँ पे भाई? महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और अंबाला में। इन तीनों में क्या मिलता है? सर्वाधिक। यानी प्रमुख रूप से खनिजों के बारे में बात करें ना, तो सर्वाधिक जो खनिज है वो कहाँ पे मिलता है? महेंद्रगढ़ अकेले में। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? महेंद्रगढ़ को खनिज संपदा का भंडार। वैसे वो 3 प्रमुख जिले कौन कौन से हैं? तो महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और अंबाला, ये 3 प्रमुख जिले हैं। अगला क्वेश्चन में, हरियाणा में तांबे की सबसे बड़ी खान कहाँ पे है? तो हरियाणा में तांबे की जो सबसे बड़ी खान है वो कहाँ पे है भाई? तो बिहाली महेंद्रगढ़ में है। पहले कहाँ पे पड़ता है? महेंद्रगढ़ में। वहाँ पे तांबे की सबसे बड़ी खान है, बिहाली महेंद्रगढ़ के अंदर। अटेली में क्या मिलता है? अटेली में स्लेट पत्थर भाई। स्लेट पत्थर की जो मतलब फैक्ट्री है वो कहाँ पे लगाई गई है उच्चतम क्वालिटी के? वो तो अटेली के अंदर। निगाना कला और दुल्लेड़ी, इन दोनों के अंदर ये दोनों तोसाम भिवानी पड़ती हैं। ग्रेनाइट पत्थर मिलता है यहाँ पे। कौन सा मिलता है? ग्रेनाइट पत्थर। निगाना कला और दुल्लेड़ी, ये ग्रेनाइट पत्थर के लिए क्या है? प्रसिद्ध। HSSC के द्वारा पूछे गए हैं भाई। तो ये कहाँ पे ये पढ़ते हैं भाई? तोसाम भिवानी के अंदर। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में रेवेदार चूना सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? तो हरियाणा में रेवेदार चूना जो है सर्वाधिक वो कहाँ पे पाया जाता है? अंबाला में भाई। कहाँ पे पाया जाता है? अंबाला में। कई बुक्स के अंदर ये गलत छपा हुआ है भाई कि रेवेदार चूना रोहतक में पाया जाता है। रोहतक के अंदर क्या पाया जाता है भाई? चूना पत्थर। चूना पत्थर वो कहाँ पे मिलता है? रोहतक में। और खनिज संपदा का भंडार कौन सा है? महेंद्रगढ़ है भाई। में कौन सा है? महेंद्रगढ़। और गुरुग्राम कौन सा है? गुरुग्राम के अंदर कांच, बालू, चीनी मिट्टी इनमें कौन सा है भाई? गुरुग्राम में पहले नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा में उच्च क्वालिटी का स्लेट पत्थर कहाँ पे पाया जाता है? तो हरियाणा में उच्च क्वालिटी का जो पत्थर है वो कहाँ पे पाया जाता है? कुंड में पाया जाता है। और कुंड कहाँ पे पड़ता है? रेवाड़ी में भाई। अटेली के अंदर इसकी फैक्ट्री है भाई। स्लेट पत्थर, इससे जो भी मतलब निर्माण सामग्री बनाई जाती है वो अटेली के अंदर बनती है। अटेली महेंद्रगढ़ में पड़ता है। कुंड यहाँ पे सर्वोत्तम क्वालिटी का क्या मिलता है? स्लेट पत्थर मिलता है। कुंड और पड़ता किसमें? ये रेवाड़ी में। रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ की सीमा पे लगता है। अब यहाँ पे एक बात को याद रखने है भाई, तो यहाँ पे उच्च क्वालिटी पूछा गया तो वो कहाँ पे है? कुंड, रेवाड़ी के अंदर। HSSC के द्वारा 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है भाई। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की नई खनन नीति कब लागू हुई? तो खनन के बारे में जो नई नीति है ना, वो हरियाणा सरकार के द्वारा कब लागू हुई? तो बीजेपी की जब पहली सरकार बनी थी तो उसने आते ही खनन की नई नीति लागू की थी, जो दिसंबर 2014 में लागू हुई थी। कब हुई थी भाई? दिसंबर 2014 में हरियाणा की नई खनन नीति लागू हुई थी। अगला, हरियाणा में चीनी मिट्टी कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक? तो हरियाणा में चीनी मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो सिकंदरपुर में पाई जाती है भाई। कहाँ पे पाई जाती है? सिकंदरपुर। और सिकंदरपुर कहाँ पे पड़ता है? गुरुग्राम में। सिकंदरपुर कहाँ पे पड़ता है? गुरुग्राम। अटेली किसके लिए? स्लेट पत्थर के लिए। कुंड भी सर्वोत्तम क्वालिटी के स्लेट पत्थर के लिए है। खानक पूछे तो खानक पड़ता है भाई ये तोसाम भिवानी के अंदर। कहाँ पे पड़ता है? तोसाम भिवानी के अंदर खानक पड़ता है। तो यहाँ पे उच्च क्वालिटी का जो रोड मेटल स्टोन है ना, मतलब रोड बनाने वाला जो पत्थर है वो, और चिनाई का पत्थर, वो उच्चतम क्वालिटी का, वो कहाँ पे मिलता है? खानक के अंदर मिलता है। अगला क्वेश्चन भाई, धातु एवं व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कहाँ पे है? तो धातु एवं धातु व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये कहाँ पे है? तो ये नूह में है भाई। नूह, जो जिसका पहले नाम क्या था? मेवात। पहले क्या नाम था भाई इसका? मेवात। इसका अब नया नाम क्या हो गया है? नूह हो गया। अब इसके अंदर धातु एवं धातु व्यापार कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है भाई। और इसकी जो स्थापना है ना, वो कब की गई थी? स्थापना पूछे तो 1963 में।
1963 में इसकी क्या हुई थी स्थापना। नू जो है ना वो पहले मेवात होता था और मेवात से पहले सत्यमेव पूर्वम, तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसके 3 अलग अलग नाम रखे गए हैं। नू कब कर दिया गया 2016 में, मेवात कब किया गया, ये मेवात 2005 में, सॉरी 4 में, 5 में किसने किया मेवात 2005 में, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 2004 में इसका नाम तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने हरियाणा के 20वें जिले के रूप में घोषणा की और नाम रखा सत्यमेव पूरम रखा था भाई। अगला क्वेश्चन में, पूरे भारत में केवल एकमात्र मिलने वाला पत्थर कौन सा है, तो एकमात्र मिलने वाला पत्थर कौन सा है भाई, हिलना पत्थर है। और पूरे भारत में ये कहाँ पे मिलता है, तो ये कलियाना में मिलता है भाई, पूरे भारत में कलियाना, जो हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है भाई, तो चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में। चरखी दादरी जो हरियाणा का 22वां जिला बना था भाई, चरखी दादरी। तो ये कलियाना के अंदर ये हिलना पत्थर अब मिलता है भाई, पूरे भारत में केवल यहीं पे। और इसे है ना हिलना पत्थर के दूसरे नाम क्या है भाई, लचकदार पत्थर भी बोलते हैं, परकंपे पत्थर भी, नृत्यदार या डांसिंग स्टोन। और ये पूरे विश्व में केवल 3 स्थानों पे मिलता है भाई, भारत के अंदर तो ये कलियाना दादरी के अंदर हो गया, फिर ब्राज़ील में और अमेरिका में, इन देशों के अंदर ये पत्थर मिलता है। अगला क्वेश्चन में, वैसे एक ये इनके बारे में और बता देता हूँ, अन्य ऑप्शन है संगमरमर, ये कहाँ पे मिलता है, तो संगमरमर के बारे में पूछे ना तो संगमरमर ये महेंद्रगढ़ में। ग्रेनाइट पूछे तो ग्रेनाइट ये दुल्लेडी, निगाना कला, दुल्लेडी, निगाना कला और रिवासा। और ये पड़ते किस में है, तोशाम भिवानी में, यहाँ पे ग्रेनाइट का पत्थर मिलता है। एस्बेस्ट पूछे तो ये महेंद्रगढ़ में मिलता है भाई, एस्बेस्ट कहाँ पे मिलता है, महेंद्रगढ़ के अंदर मिलता है। अगला क्वेश्चन में, हाँ देखो ये मैंने पीछे भी बताया था आपको, अभी आ भी गया है। हरियाणा में किस खान का पत्थर रोड मेटल और चिनाई के लिए सर्वोत्तम माना जाता है, तो चिनाई का पत्थर और रोड मेटल यानी रोड बनाने के लिए जो यूज की जाता है पत्थर वो, तो ये कहाँ पे मिलता है, खानक में मिलता है। कहाँ मिलता है भाई, खानक। अटेला, मानकवास और खानक किस में पड़ता है, तोशाम भिवानी में। खानक कहाँ पड़ता है भाई, तोशाम, जो किस जिले में है, भिवानी जिले में। अटेला, मानकवास और खेड़ी ये तीनों चरखी दादरी जिले में है भाई, पहाड़ के खाने हैं यहाँ पे अरावली श्रेणियों की, तो ये किस जिले के अंदर है, दादरी के अंदर। आज का लास्ट क्वेश्चन भाई, बजरी का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है, तो बजरी का जो सर्वाधिक उत्पादन है ना वो किस जिले में होता है, तो ये पूछे ना तो ये होता है भाई फरीदाबाद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, फरीदाबाद के अंदर इसका क्या होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके बाद अन्य जो रह गए ना, जैसे कि लोएस्क रह गया, लोएस्क, तो लोएस्क के प्रमुख रूप से ये कहाँ पे मिलता है, महेंद्रगढ़ में भाई। लोएस्क कहाँ पे मिलता है, महेंद्रगढ़ के अंदर। अन्य की पूछें तो जैसे कि रह गया ग्रेफाइट, कौन सा रह गया भाई, ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट भी कहाँ मिलता है, ग्रेफाइट में महेंद्रगढ़ में। मार्बल ये भी महेंद्रगढ़ में। मैग्नीज ये भी महेंद्रगढ़ में। गार्नेट ये भी महेंद्रगढ़ में। एपेटाइट ये भी महेंद्रगढ़ के अंदर। लोहा ये पूछे तो ये भी महेंद्रगढ़ के अंदर ही मिलता है भाई, तो ये आप ध्यान रखिएगा। वर्मिक्यूलाइट ये भी महेंद्रगढ़ में। वर्मिक्यूलाइट तो ये भी कहाँ मिलता है, तो ये सारे के सारे कहाँ पे मिलते हैं भाई, महेंद्रगढ़ में। इसीलिए महेंद्रगढ़ को क्या कहा जाता है, खनिज संपदा का भंडार कहा जाता है। तो ग्रेफाइट, मार्बल, मैग्नीज, गार्नेट, एपेराइट, लोहा, वर्मिक्यूलाइट ये सारे के सारे कहाँ मिलते हैं भाई, महेंद्रगढ़ के अंदर मिलते हैं।
तो ये आज का जो अपना टॉपिक था वो खनिज से जुड़ा हुआ था भाई। तो खनिज का जो बालू रेत पूछे तो वो भिवानी और महेंद्रगढ़ दोनों के अंदर मिलता है भाई। तो खनिजों से जुड़े हुए जितने भी अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सारे के सारे मैंने आपको इस टॉपिक के अंदर कवर करवाने की कोशिश की है। आज की क्लास के अंदर बस इतना ही है।